जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आप सभी जानते हैं डेली रात को 8:30 बजे सामान्य हिंदी की स्पेशल क्लास होती है जो कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए महत्वपूर्ण है। आप किसी भी स्टेट से हैं, उस स्टेट के बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, डेली रात को 8:30 बजे इस क्लास को करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथियों, आज के इस स्पेशल क्लास में आप सभी दोस्त जानते हैं हिंदी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसका नाम है तत्सम व तद्भव। यहाँ से दोस्तों हर साल एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, तो आइए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर सभी महत्वपूर्ण तत्सम व तद्भव शब्दों को कवर किया गया है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। यहाँ पर एक सिंगल ऐसा क्वेश्चन नहीं आपको देखने को मिलेगा जो पेपर में नहीं पूछा गया हो, यानी ये सारे प्रश्न जो है किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो आपको करना क्या है, धैर्य के साथ अंत तक बने रहें और हर एक क्वेश्चन का आप लोग आंसर यहाँ पर बताते हुए चलें। इस क्लास को जो है आप लोग एक टेस्ट के तौर पर लीजिएगा, देखिए आप कितने प्रश्नों को यहाँ पर सही कर पाते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न सभी लोग देखें, जो शब्द संस्कृत भाषा में उत्पन्न या विकसित हुए हैं क्या कहलाते हैं? तत्सम, तद्भव, अर्ध तत्सम, देशज। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर आप लोग यहाँ पर बता सकते हैं। चलिए प्रयास करिएगा उत्तर देने के लिए। जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए पर तत्सम पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों, आप जानते होंगे जो शब्द मूल रूप से संस्कृत भाषा में उत्पन्न हुए और बिना किसी बदलाव के जो है हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें जो है तत्सम शब्द बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखें, इच्छु का तद्भव रूप क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर सेकंड का उत्तर बताएं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में पूछा गया है, बताइएगा। फटाफट यहां पर सभी प्यारे दोस्त आंसर देने का प्रयास करेंगे। चलिए, तो जो लोग यहां पर जा रहे हैं ईख ऑप्शन नंबर ए पर, वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। ठीक है साथियों, इच्छ जो है, ये जो आपका इच्छु शब्द दिया है, ये जो है संस्कृत का मूल तत्सम शब्द है, ध्यान रखिएगा। और इसका जो आपका तद्भव रूप हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ईख। ठीक है, ए ऑप्शन जो यहां पर दिया है बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखें, तीसरा, अट्टालिका का जो है तद्भव रूप क्या होगा बताएं? क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर कर सकते हैं। अट्टालिका का तद्भव रूप क्या होगा? ये भी प्रश्न दोस्तों आपका पेपर में बन चुका है, फटाफट आप लोग यहां पर आंसर देने का प्रयास करें। चलिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड का राइट आंसर आप लोग यहां पर बता सकते हैं। जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी अटारी पर, वो बिल्कुल यहां पर करेक्ट हो जाएंगे। दोस्तों, अट्टालिका जो है ये आपका तत्सम शब्द है और इसका जो तद्भव होता है वो होता है आपका अटारी। ऑप्शन सेकंड पर जो लोग यहां पर जा रहे हैं वो बिल्कुल यहां पर करेक्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर चौथा देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है तद्भव है? बताइए। यवन, योगी, जीर्ण और आपका दिया है जीभ। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर बताएं। यहां पर आपको क्या बताना भाई, तद्भव शब्द इसमें से आपका कौन सा है? फटाफट आप सभी दोस्त यहां पर उत्तर देने का प्रयास करेंगे। चलिए, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर सभी दोस्त प्रयास करें उत्तर देने के लिए। जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर डी पर, वो बिल्कुल यहां पर करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है साथियों, यहां पर आप देखेंगे जो आपका जीभ शब्द है ये आपका एक तद्भव शब्द है और इसका जो तत्सम शब्द बनता है वो बनता है जिह्वा। आप जानते होंगे साथियों, जिह्वा जो है इसका तत्सम होता है, ध्यान रखें। ऑप्शन नंबर डी पर जो लोग यहां पर जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है तत्सम है? क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर आप लोग यहां पर दीजिएगा, बताएं। सभी लोग प्रयास करें। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है तत्सम के अंतर्गत आएगा? सवाल नंबर 5 का राइट आंसर आप लोग यहां पर कर सकते हैं। चलिए, सभी लोग यहां पर आंसर देने का प्रयास करें। कौन सा शब्द जो है यहां पर आपका तत्सम है? साथियों, ऑप्शन नंबर डी आपका जो यहां पर दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चक्र जो है साथियों ये आपका तत्सम के अंतर्गत आएगा और इसका जो तद्भव होता है वो होता है आपका चाक। क्या भाई? चाक जो है इसका तद्भव होता है। तो ऑप्शन डी आपका जो यहां पर दिया है बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर छठवां देखिएगा, कारज किस प्रकार का शब्द है? क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर आप लोग यहां पर फटाफट करेंगे। चलिए, कारज जो है ये आपका किस प्रकार का शब्द है, बताएं। तत्सम है, अर्ध तत्सम है, देशज है, आपका दिया है तद्भव। सभी लोग यहां पर आंसर कर सकते हैं। यहां पर जो साथी जा रहे हैं अर्ध तत्सम ऑप्शन नंबर बी पर, वो बिल्कुल राइट है। दोस्तों, कारज जो ये आपका शब्द है ये आपका अर्ध तत्सम के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन सेकंड पर जो लोग यहां पर जा रहे हैं वो बिल्कुल यहां पर करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां देखिएगा, सिंगार का तत्सम शब्द बताएं। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। सिंगार का जो है
तत्सम क्या हो जाएगा? सभी दोस्त यहां पर आंसर देने का प्रयास करेंगे। चलिए, इस प्रश्न का राइट आंसर आपका क्या है? सभी दोस्त यहां पर आंसर देने का प्रयास करेंगे। अगर आप दोस्तों यहां पर देखेंगे, श्रृंगार का यहां पर जो तत्सम दिया है ये आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। श्रृंगार होता है, लेकिन यहां पर जो श्रृंगार लिखा है साथियों, यहां पर वर्तनी की दृष्टि से ये गलत लिखा गया है। श्रृंगार आपका बिल्कुल सही ये होता है। क्या भाई? श्रृंगार आपका इस तरीके से सही लिखा जाता है, और ये वर्तनी वाले सेगमेंट में भी ये प्रश्न पूछा गया है कि श्रृंगार किस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, तो श्रृंगार क्या भाई? श्रृंगार का जो तत्सम रूप हो जाएगा वो हो जाएगा आपका श्रृंगार। याद रखें, ऑप्शन नंबर डी जो दिया है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट देखिएगा, ग्रंथि का तद्भव शब्द बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर करें। गिट्ठी है, गांठ है, गांठ दिया है, गुत्थी है। 8 नंबर के क्वेश्चन का उत्तर बताएं। सभी प्यारे दोस्त यहां पर आंसर दीजिएगा। ग्रंथि का तद्भव रूप क्या हो जाएगा भाई? हो जाएगा यहां पर गांठ। ऑप्शन नंबर सी पर जो लोग जा रहे हैं वो बिल्कुल यहां पर करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है भाई, गांठ आपका जो यहां पर दिया साथियों, ये आपका एक तद्भव शब्द हो जाएगा। ग्रंथि क्या है? ये आपका एक तत्सम के अंतर्गत आएगा। ध्यान रखें, ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला सवाल देखें, ग्राम का जो है तद्भव रूप बता दीजिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 का फटाफट आप लोग यहां पर आंसर दीजिएगा। ग्राम का जो है तद्भव रूप क्या हो जाएगा? चलिए भाई, फटाफट यहां पर आंसर आप लोग दीजिएगा। जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर, बहुत शानदार, जबरदस्त, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ग्राम साथियों ये आपका एक तत्सम शब्द है, इसका जो तद्भव बनेगा वो जो बन जाएगा आपका गांव। ऑप्शन सेकंड पर जो लोग गए, बहुत शानदार। अगला सवाल, मक्षिका का तद्भव रूप बता दीजिए आप लोग। मक्षिका का तद्भव रूप यहां पर क्या हो जाएगा? सभी प्यारे साथी आंसर यहां पर करेंगे। चलिए, तो मक्षिका दोस्तों क्या है? ये आपका एक तत्सम शब्द है, और इसका जो तद्भव हो जाएगा मक्खी होगा। ध्यान रखें, ऑप्शन नंबर ए जो यहां पर दिया है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द छांटिए। मयूर है, कपूर है, पक्ष है, मानसिक है। इसमें बताइएगा तद्भव शब्द कौन सा है क्वेश्चन नंबर 11 में। फटाफट आप सभी साथी यहां पर उत्तर देने का प्रयास करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। ये सारे प्रश्न दोस्तों किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो आप सभी दोस्त यहां पर आंसर देते हुए चलें। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द की आपको पहचान करनी है। कपूर दोस्तों क्या है? ये आपका एक प्रकार का तद्भव शब्द है, और इसका जो तत्सम होता है वो क्या होता है भाई? कर्पूर होता है। क्या? कर्पूर होता है। ध्यान रखें, ऑप्शन सेकंड आपका बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में तद्भव शब्द बताइए। इसमें आप लोग बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर दीजिए। तद्भव शब्द की यहां पर आपको क्या करनी है भाई? पहचान करनी है। राइट आंसर आपका क्या है? सभी दोस्त उत्तर यहां पर कर सकते हैं, फटाफट बता सकते हैं। तो जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर डी पर, अचरज पर, वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा साथियों। और इसका तत्सम क्या होगा अचरज का? आश्चर्य होता है। क्या भाई? आश्चर्य होता है। ध्यान रखें, ऑप्शन आपका जो डी दिया है ये बिल्कुल राइट है। जो लोग डी विकल्प पर जा रहे हैं बिल्कुल राइट हैं। अंत में अपना नाम स्कोर जरूर बताइएगा कि आपने कितने प्रश्नों को सही किया है। तत्सम शब्द पहचानिए। यहां पर क्वेश्चन नंबर 13 दिया है, इसमें क्या बताना है आपको? तत्सम शब्द की पहचान करनी है। बताइए, कोशिश करिएगा उत्तर देने के लिए सभी लोग। यहां पर आपको साथियों तत्सम शब्द की जो है पहचान करनी है। आप सभी दोस्त यहां पर बताइएगा। चलिए, यहां पर जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर, निद्रा पर, वो क्या है? वो बिल्कुल यहां पर करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, निद्रा साथियों क्या है? ये आपका संस्कृत का मूल शब्द होने से जो है ये आपका तत्सम शब्द है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इसका जो तद्भव हो जाएगा वो हो जाएगा आपका नींद। क्या? नींद हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन जो आपका दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, कान क्या है? ये आपका तद्भव है, और इसका तत्सम क्या होता है? कर्ण होता है, आप जानते होंगे। मोर का क्या होता है साथियों? मयूर होता है। ठीक है, और बंदर का क्या होता है? वानर होता है। क्या? तत्सम। ठीक है, अगला सवाल ये रहा, तद्भव शब्द बने हैं विदेशी शब्दों से, हिंदी के मूल शब्दों से, संस्कृत शब्दों में कुछ बदलाव से, उर्दू शब्दों में बदलाव से। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर यहां पर आप कर सकते हैं। सभी प्यारे साथी आंसर बताएं। चलिएगा, यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा आप यहां पर बता सकते हैं। जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी पर, संस्कृत शब्दों में कुछ बदलाव से, वो बिल्कुल यहां पर करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है भाई,
ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर साथियों राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा भाई, संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं, बताइए। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर आप यहाँ पर कर सकते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा आप लोग बताएं। संस्कृत भाषा से हिंदी में जो है बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहा जाता है, आप कहेंगे सर उसे बोलते हैं तत्सम शब्द बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर बी वाले दोस्त यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा उनका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित शब्दों में से जो है तद्भव शब्द को पहचानिए। 16 का उत्तर बताइए। इसमें आपको जो है तद्भव शब्द की पहचान करनी है। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर यहां पर आप लोग दे दीजिएगा। चलिए, जो लोग जा रहे हैं यहां पर ऑप्शन नंबर ए पर प्यास पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है, ए ऑप्शन साथियों यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका जो आपका तद्भव शब्द यहां पर आपसे पूछा है, तो प्यास क्या है, ये आपका तद्भव शब्द हो जाएगा। ठीक है, इसका आप लोग बताइएगा तत्सम क्या होता है, प्यास का तत्सम क्या होता है, कमेंट करें आप लोग। क्वेश्चन नंबर 17 दिया है, उत्तर आप लोग यहां पर दीजिएगा फटाफट आप सभी दोस्त। निम्नलिखित में से जो है तद्भव शब्द कौन सा है बताएं। 17 नंबर क्वेश्चन का उत्तर आप करिएगा। इसमें आपका सही आंसर क्या है आप लोग बताएं। सभी दोस्त यहां पर आंसर दीजिएगा। चलिए भाई, इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कर सकते हैं। तो आप देखेंगे दोस्तों यहां पर जो माथा दिया ये क्या है, ये आपका एक प्रकार का तद्भव शब्द है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, और इसका जो तत्सम शब्द बनेगा वो बनेगा आपका मस्तक। क्या भाई, मस्तक बनेगा। जो लोग सेकंड ऑप्शन पर यहां जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट हैं। 17 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। 18 नंबर का देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है तत्सम है। चलिए, इस प्रश्न का उत्तर आप दे दीजिएगा फटाफट आप सभी दोस्त बताएं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है तत्सम है, सवाल नंबर 18 का राइट आंसर यहां पर आप लोग दे दीजिएगा। तो जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए पर क्षेत्र पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है भाई, क्षेत्र साथियों ये क्या है, ये आपका एक प्रकार का तत्सम शब्द हो जाएगा। और अगर बात करें इसका तद्भव क्या होगा, आप जानते हैं खेत होता है। क्या भाई, खेत होता है, ध्यान रखें। ऑप्शन नंबर ए पर जो लोग जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है तत्सम है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 19 का उत्तर करें। चलिए, सभी प्यारे दोस्त यहां पर आंसर दीजिएगा। तत्सम शब्द की यहां पर आपको पहचान करनी है। जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। यहां पर साथियों आप देखेंगे जो तत्सम शब्द बनेगा आपका प्रिय क्या है, ये आपका एक तत्सम के अंतर्गत आएगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है तत्सम नहीं है, बताइए। वचन, शलाका, तिक्त, चार। 20 नंबर के क्वेश्चन का उत्तर फटाफट आप लोग करें यहां पर। चलिए, सभी प्यारे दोस्त यहां पर आंसर दीजिएगा। तत्सम शब्द इसमें से आपका कौन सा नहीं है। चार क्या है दोस्तों, ये आपका एक तद्भव शब्द है, और आप जानते हैं इसका तत्सम रूप क्या हो जाएगा, क्या आप बता सकते हैं। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग करिएगा। चार का जो है साथियों तत्सम रूप क्या होगा, जरूर बताएं। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है तद्भव है। क्वेश्चन नंबर 21 का उत्तर करें। यहां पर आप लोग बताइएगा तद्भव शब्द इसमें से आपका कौन सा हो जाएगा। सभी प्यारे दोस्त आंसर कर सकते हैं। तो यहां पर देखेंगे दोस्तों जो जीभ दिया है ये आपका क्या है, एक प्रकार का तद्भव शब्द है, और इसका तत्सम क्या होता है, जिह्वा होता है। क्या भाई, जिह्वा होता है, ध्यान रखें। ऑप्शन नंबर बी आपका जो दिया है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित शब्दों में से जो है तद्भव शब्द को पहचानिए। नासिका, लक्ष्मी, बच्चा, ग्रीष्म। क्वेश्चन नंबर 22 का उत्तर क्या है, इसमें आपको क्या बताना भाई, तद्भव शब्द की पहचान करनी है। सभी दोस्त यहां पर उत्तर करेंगे। चलिए, राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, बच्चा। ठीक है, ये साथियों क्या है, बच्चा जो है एक प्रकार का आपका तद्भव शब्द हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी पर जो लोग यहां पर जा रहे हैं वो बिल्कुल यहां पर करेक्ट होंगे। अगला सवाल ये रहा भाई, निम्नलिखित में से जो है कौन सा शब्द तद्भव है। क्वेश्चन नंबर 23 का उत्तर करें। इसमें आपको तद्भव शब्द की पहचान करनी है, बताएं कौन सा शब्द जो है तद्भव है। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग दीजिएगा। तो जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर, पत्ता पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। पत्ता दोस्तों आपका तद्भव शब्द है, और इसका जो तत्सम शब्द बनेगा वो बनेगा आपका पत्र। क्या, पत्र बन जाएगा।
तो जो लोग सेकंड ऑप्शन पर गए हैं वो बिल्कुल राइट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, निम्नलिखित शब्दों में से जो है तद्भव शब्द को पहचानिए। इसमें आपको साथियों तद्भव शब्द की पहचान करनी है। साथियों हमने स्टार्टिंग में आपसे बता दिया कि यहां पर एक सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं लिया गया जो पेपर में नहीं पूछा गया हो। सारे प्रश्न दोस्तों पेपर में आ चुके हैं, तो आप लोग अच्छे तरीके से इन सारे क्वेश्चंस को देखिएगा, ठीक है। तो निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द को पहचानना है। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आलस साथियों ये आपका एक तद्भव शब्द है, इसका जो तत्सम रूप बनेगा वो बनेगा आपका आलस्य। क्या आलस्य बन जाएगा, ध्यान रखें। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित शब्दों में से जो है अर्ध तत्सम शब्द को पहचानिए। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। सवाल नंबर 25 का राइट आंसर क्या है, सभी प्यारे दोस्त यहां पर आंसर दीजिएगा। निम्नलिखित शब्दों में से जो है अर्ध तत्सम शब्द की जो है आपको यहां पर पहचान करनी है। चलिए फटाफट आप लोग यहां पर आंसर देने का प्रयास करें। जो लोग जा रहे हैं दई ऑप्शन नंबर यहां पर सी पर वो बिल्कुल राइट है, ठीक है। ये साथियों क्या है, ये आपका एक अर्ध तत्सम शब्द है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखें, ठीक है। यहां पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा, निम्नलिखित शब्दों में से जो है तत्सम शब्द को पहचानिए। बताइए लाख है, भीतर है, कुकुर है, कोयल है। 26 का उत्तर आप यहां पर कर सकते हैं फटाफट। चलिए राइट आंसर आपका क्या है, यहां पर आपको क्या बताना साथियों, तत्सम शब्द की आपको पहचान करनी है, ठीक है। लाख, भीतर, कुकुर, कोयल। ऑप्शन नंबर सी साथियों ये क्या है, ये आपका एक प्रकार का तत्सम शब्द है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और इसका तद्भव क्या हो जाएगा साथियों, इसका तद्भव जो होगा वो हो जाएगा कुत्ता, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी वाले दोस्त यहां पर बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है तत्सम है। 27 का आंसर यहां पर बताइए। भाई सेशन को आप लोग ईमानदारी के साथ लाइक करते हुए चलिएगा, ठीक है। मेहनत किया जा रहा है आप सभी के लिए, कंटेंट लाया जा रहा है, तो आपका कर्तव्य बनता है सेशन को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इससे क्या होता है दोस्तों, इससे हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता रहता है और कोई फायदा इससे नहीं होता है, ठीक है। तो आप लोग सेशन को लाइक करेंगे, ये क्लास और लोगों के पास पहुंचेगी, तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है तत्सम यहां पर है, आप सभी दोस्त यहां पर आंसर बताएं। चलिए तो जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर, शोभन पर, वो बिल्कुल यहां पर करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। शोभन साथियों ये क्या है, ये आपका एक तत्सम शब्द है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और इसका तद्भव रूप क्या हो जाएगा भाई, इसका तद्भव रूप होता है सोहन। क्या, सोहन होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है, ध्यान रखें। आगे बढ़े भाई, अगला सवाल यहां पर देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है तत्सम नहीं है, इसमें बताइए, इसमें जो है कौन सा आपका तत्सम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर आप कर सकते हैं। चलिए कौन सा जो है यहां पर तत्सम नहीं है। कूंची साथियों क्या है, ये आपका तत्सम नहीं है, ठीक है। ये आपका साथियों तद्भव है, ध्यान रखिएगा। कूंची जो शब्द है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। और इसका जो तत्सम शब्द होता है साथियों कूर्चिका होता है। क्या भाई, कूर्चिका आप कह सकते हैं, ठीक है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला सवाल ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है तत्सम है, बताइए। 29 का आंसर यहां पर आप लोग दीजिएगा। चलिए भाई, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है तत्सम है, सवाल नंबर 29 का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। सीखा दोस्तों, ये आपका एक तत्सम शब्द हो जाएगा, ध्यान रखें। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। और साथियों यहां पर बात करें रात क्या है, ये रात आपका तद्भव शब्द है और इसका तत्सम होता है रात्रि। क्या, रात्रि होता है, ठीक है। और बात का भाई क्या हो जाएगा, वार्ता हो जाएगा। और चंदा का क्या हो जाएगा भाई, चंद्र हो जाएगा, ठीक है, तत्सम, ठीक है। तो यहां पर जो लोग ए ऑप्शन पर जा रहे हैं, यहां पर जो लोग बी ऑप्शन, माफ कीजिएगा, जो लोग यहां पर बी ऑप्शन पर जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे, क्योंकि यहां पर आपसे तत्सम पूछा है। बाकी आपके जो तीनों शब्द हैं, चंदा, बात, रात, ये सभी क्या है, तद्भव हैं। लेकिन सीखा दोस्तों क्या है, ये आपका तत्सम शब्द होगा। नेक्स्ट देखिएगा, तत्सम शब्द यहां पर कौन सा है, मोर, बैन, अढ़ाई, चतवारी। क्वेश्चन नंबर 30 का उत्तर बताएं। चलिए सभी लोग फटाफट उत्तर देते हुए चले, यहां पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बताएं। तत्सम शब्द की पहचान करनी है। जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर डी पर वो बिल्कुल राइट है, ठीक है। यहां पर साथियों क्या है,
तत्सम शब्द की जो है पहचान करनी है तो आप सभी जानते हैं चत्वारि क्या है, चत्वारि जो है ये आपका एक प्रकार का तत्सम शब्द है। यहां पर जो लोग डी विकल्प पर गए हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अगला सवाल, तद्भव शब्द यहां पर आपको पहचानना है। क्वेश्चन नंबर 31 का उत्तर करिए। तद्भव शब्द की यहां पर आपको पहचान करनी है। चलिए, तो आप देखेंगे दोस्तों यहां पर जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए पर 2.5 पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है, ए ऑप्शन जो आपका यहां पर दिया है साथियों ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहां पर आपसे पूछा है तद्भव शब्द के बारे में। ठीक है, यहां पर ए विकल्प आपका राइट है। अगला सवाल देखें, ये रहा, निम्नलिखित शब्दों में से जो है तत्सम शब्द को पहचानिए। लोहा, दूध, कारण, बंदर। 32 का उत्तर करेंगे। चलिए, तत्सम शब्द की यहां पर आपको पहचान करनी है। लोहा, दूध, कारण और बंदर दिया है। इस प्रश्न का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आप बताएं। जो लोग जा रहे हैं यहां पर ऑप्शन नंबर सी पर वो राइट है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है साथियों। कारण क्या है, ये साथियों आपका एक तत्सम शब्द है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। और इसका तद्भव होता है साथियों कारण। क्या, कारण होता है इसका तद्भव। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से अर्ध तत्सम शब्द को पहचानिए। 33 का उत्तर बता दीजिए। अर्ध तत्सम शब्द की यहां पर आपको पहचान करनी है। क्वेश्चन नंबर 33 का उत्तर आप बता सकते हैं। चलिए भाई, यहां पर जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर अक्षर पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ये क्या साथियों, ये आपका अर्ध तत्सम शब्द के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल यहां पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट ये रहा, निम्नलिखित शब्दों में से जो है तद्भव शब्द को पहचानिए। तैल, जामुन, पौत्र, प्रस्तर। तद्भव शब्द की यहां पर आपको पहचान करनी है। 34 का उत्तर आप लोग बता दीजिएगा। आप देखेंगे दोस्तों यहां पर जो जामुन शब्द दिया है ये क्या है, ये आपका एक प्रकार का तद्भव शब्द है। और इसकी तत्सम की बात करें तो होता है भाई जम्बू। क्या, जम्बू जो होता है इसका तत्सम होता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड पर जो भी दोस्त यहां पर गए हैं वो बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट, तत्सम शब्द की यहां पर आपको पहचान करनी है। फटाफट आप लोग यहां पर उत्तर देने का प्रयास करें। चलिए, फटाफट आप सभी दोस्त यहां पर उत्तर दीजिएगा। राइट आंसर आपका क्या है बताएं। तत्सम शब्द दोस्तों अगर आप देखेंगे यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर डी पर अमृत पर वो बिल्कुल यहां पर करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका साथियों यहां पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ें। आइए देखते हैं यहां पर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मेढक का तत्सम रूप बताइए। मेढक का तत्सम रूप क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का उत्तर आप लोग देते हुए चलें। सही आंसर क्या है दोस्तों, मेढक क्या, ये आपका एक तद्भव शब्द है और इसका जो तत्सम होता है मंडूक, बंदूक, मुद्र, मुष्टि। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। मंडूक जो होता है इसका तत्सम रूप है। नेक्स्ट देखिएगा, गोधूम शब्द का तद्भव बताइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। गोधूम का यहां पर आपको बता देना है तद्भव। फटाफट उत्तर आप लोग यहां पर दीजिए। गोधूम साथियों ये क्या है, ये आपका एक प्रकार का तत्सम शब्द है और इसका तद्भव क्या हो जाएगा, गेहूं हो जाएगा। क्या, गेहूं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट देखिएगा, शीश का तत्सम रूप बता दीजिए। 38 का आंसर करें। शीश का जो है आपको बताना है क्या भाई, तत्सम रूप यहां पर बता देना है। फटाफट आप लोग आंसर देते हुए चलें। जो लोग जा रहे हैं शीर्ष ऑप्शन नंबर बी पर वो बिल्कुल यहां पर करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, अगला सवाल दोस्तों ये रहा, सुई का तत्सम रूप क्या है। क्वेश्चन नंबर 39 का उत्तर आप बता सकते हैं। सुई का जो है तत्सम रूप यहां पर आपको बता देना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। सलाई है, सूची है, सूची है, सुज्जा है। 39 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा बताएं। यहां पर जो साथी जा रहे हैं सूची ऑप्शन नंबर सी पर वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। ठीक है, अगर आप देखेंगे साथियों बी और सी दोनों ऑप्शन सही होगा। एक तरीके से अगर आप देखेंगे तो बी और यहां पर जो सी दोनों ऑप्शन दिया ये दोनों आपके ऑप्शन सही होते हैं। अगला सवाल देख लीजिएगा, लेकिन जो सबसे सटीक माना जाता है साथियों वो आपका सूची ही माना जाता है, जो बड़ी ई की मात्रा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहां पर आप सही कर सकते हैं। वैसे दोनों ऑप्शन आपके सही होते हैं। अगला सवाल, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द क्या है। क्वेश्चन नंबर 40 का उत्तर बताएं।
और अच्छा, कुछ लोग सोचेंगे क्या सर दोनों ऑप्शन ही दिए जाएंगे, जैसे सूची सूची दोनों ऑप्शन दिया रहेगा? जी नहीं, ऐसा नहीं होगा हालांकि, ठीक है, ऐसा आपको एक ही ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आप परेशान ना होइएगा। निम्नलिखित में से जो है तत्सम शब्द यहाँ पर बता दीजिएगा। आंसू, आंख, असीस, अक्षर, 40 का उत्तर कर सकते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? निम्नलिखित में से तत्सम शब्द की यहाँ पर आपको पहचान करनी है। जो लोग जा रहे हैं अक्षर ऑप्शन नंबर डी पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका साथियों बिल्कुल यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट देखिएगा, ये रहा। सलाका का तद्भव रूप क्या हो जाएगा, बताइए। सलाका का तद्भव रूप क्या हो जाएगा? सभी प्यारे दोस्त आंसर देते हुए चलिए, फटाफट आप लोग यहाँ पर उत्तर दीजिएगा। जो लोग जा रहे हैं सलाई ऑप्शन नंबर बी पर, वो बिल्कुल राइट है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द नहीं है। कांस्य, बंदूक, खंडहर, निर्झर, बताइए इसमें से जो है आपका कौन सा तत्सम शब्द नहीं है, यही आपको साथियों यहां पर बता देना है। चलिए फटाफट यहां पर उत्तर देने का प्रयास करें आप लोग। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी पर, खंडहर पर, वो बिल्कुल राइट है। ये साथियों क्या है? ये आपका एक तद्भव शब्द है, ध्यान रखें, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा भाई, तद्भव शब्द यहां पर आपको बता देना है। भोजन, दूध, धाम और आपका लोटा दिया है। क्वेश्चन नंबर 43 का उत्तर आप लोग यहां पर बताइए। चलिए भाई उत्तर देने का प्रयास करें। निम्नलिखित में से कौन सा जो है तद्भव शब्द यहां पर है, इसका उत्तर आप लोग बता दीजिएगा। दोस्तों दूध क्या है? ये आपका एक तद्भव शब्द है, ठीक है, और इसका तत्सम क्या होता है? दुग्ध होता है। आप जानते हैं दुग्ध जो है इसका तत्सम होता है। ऑप्शन सेकंड राइट है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है तत्सम नहीं है? अग्नि, चतुर्दश, वत्स, फूल, 44 का उत्तर बताइए। यहां पर आपको दोस्तों बताना है कौन सा जो है तत्सम नहीं है। आप देखेंगे दोस्तों अग्नि, चतुर्दश, वत्स, फूल, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन। आप देखेंगे यहाँ पर जो फूल दिया है ये आपका तद्भव शब्द है, और इसका जो तत्सम होता है दोस्तों वो आपका होता है पुष्प। क्या पुष्प होता है? तो डी ऑप्शन पर जो लोग गए हैं वो बिल्कुल यहाँ पर राइट होंगे। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द यहाँ पर भी आपको पहचानना है। 45 का उत्तर बताइए। तत्सम शब्द की यहाँ पर भी आपको पहचान करनी है। तो जो लोग जा रहे हैं यहाँ पर भाई पहिया, आटा, खटिया, ये सभी तद्भव शब्द हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ये कहा है आपका भाई, ये आपका तत्सम के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है तत्सम शब्द है? खीर, घोड़ा, सपत्नी, सत्तू। चलिए भाई इसका उत्तर बता दीजिए फटाफट आप लोग। यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या है? सपत्नी पर जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी पर, ये बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। सपत्नी दोस्तों ये आपका एक तत्सम शब्द है, ध्यान रखें। ऑप्शन नंबर सी पर जो लोग जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे, ठीक है। और बाकी आपका खीर हो गया, घोड़ा हो गया, सत्तू हो गया, ये सभी क्या साथियों? ये सभी आपके तद्भव के अंतर्गत आ जाएंगे, ठीक है। आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा जो है शब्द तद्भव नहीं है? आम, हाथ, दूध, मयूर, कौन सा जो है तद्भव इसमें से आपका नहीं है? फटाफट आप सभी प्यारे दोस्त यहां पर आंसर देने का प्रयास करिएगा। दोस्तों मयूर क्या है? ये आपका तत्सम के अंतर्गत आता है, और इसका जो तद्भव होता है दोस्तों वो होता है आपका मोर, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो आपका डी दिया है बिल्कुल राइट हो जाएगा। भाई लाइक की संख्या आप लोग बढ़ाते चलिएगा, ठीक है। इसमें आपका कोई पैसा, कोई चार्ज दोस्तों नहीं लगता है। यदि आप चैनल पर नए हैं, जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का आपको लिंक मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ज्वाइन कर लीजिएगा। अभी जो क्लासेस आपको दी जा रहे हैं उसको आप लोग कवर करते हुए चलें, ठीक है। चलिए स्कंद का तद्भव रूप आप बता दीजिए। यहाँ पर स्कंद का जो है तद्भव रूप क्या हो जाएगा? सही उत्तर फटाफट बताइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो लोग जा रहे हैं यहाँ पर भाई कंध, कांध, कंधा, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। स्कंद साथियों तत्सम शब्द है, इसका तद्भव हो जाएगा कंधा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट, मिट्टी का तत्सम शब्द बता दीजिए आप लोग। चलिए मिट्टी का साथियों यहाँ पर क्या बताना है? तत्सम रूप यहाँ पर आपको बता देना है। फटाफट आप सभी दोस्त यहाँ पर उत्तर दीजिएगा। चलिए भाई जो लोग जा रहे हैं मृतिका ऑप्शन नंबर ए पर, वो बिल्कुल राइट है, ठीक है। मिट्टी क्या दोस्तों? ये आपका एक तद्भव शब्द है, इसका जो तत्सम होता है वो होता है आपका मृतिका। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से तद्भव की दृष्टि से जो है शुद्ध है, बताइए। 50 का उत्तर आप यहां पर कर सकते हैं सभी प्यारे दोस्त।
निम्नलिखित में से तद्भव की दृष्टि से शुद्ध जो है आपका इसमें से कौन सा है? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? ओझा। जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा यहाँ पर जो लोग सी विकल्प पर जा रहे हैं, क्योंकि भाई तद्भव आपसे पूछा है तो ओझा क्या है, ये आपका तद्भव के अंतर्गत आएगा। निम्नलिखित में से तत्सम की दृष्टि से शुद्ध क्या है? तत्सम की दृष्टि से आपको साथियों यहाँ पर आपको शुद्ध बताना है। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है, आप आंसर करिएगा। चलिए, जो लोग जा रहे हैं शाटिका ऑप्शन नंबर ए पर वो बिल्कुल राइट है। ये आपका तत्सम शब्द है और इसका साथियों जो तद्भव होता है वो क्या होता है? साड़ी होता है। क्या? साड़ी इसका तद्भव होता है। ऑप्शन नंबर ए पर जो लोग गए हैं बहुत शानदार, जबरदस्त। अगला, बारात का तत्सम रूप बता दीजिएगा। बारात का जो है तत्सम रूप यहाँ पर क्या हो जाएगा? सभी दोस्त आंसर देने का प्रयास करें। चलिए भाई, फटाफट उत्तर देने का प्रयास करें आप लोग। राइट आंसर क्या है? वर यात्रा ऑप्शन नंबर डी जो दिया है ये बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, तो बारात का साथियों तत्सम रूप क्या हो जाएगा? वर यात्रा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। मोती का तत्सम रूप बताइए। चलिए फटाफट उत्तर करिएगा भाई, इंपॉर्टेंट है। मोती का जो है तत्सम रूप क्या है? मोती साथियों आपका एक तद्भव रूप है और इसका जो तत्सम रूप होता है वो होता है आपका मौक्तिक। याद रखें, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का सही युग्म जो है कौन सा है? बताएं, तत्सम तद्भव का सही युग्म इसमें से आपका कौन सा हो जाएगा? सभी प्यारे दोस्त आंसर दीजिएगा सवाल नंबर 54 का। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है आप लोग बताएं। तत्सम तद्भव का सही युग्म क्या हो जाएगा? दोस्तों अक्षवाट का क्या होता है? अखाड़ा होता है, ध्यान रखें। तो ये आपका बिल्कुल सही युग्म है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा। सवाल नंबर यहाँ पर है आपके सामने। नेक्स्ट, निम्नलिखित में तत्सम की दृष्टि से एक युग्म जो है आपका अशुद्ध है। इसमें आपको बताना है भाई, निम्नलिखित में से तत्सम की दृष्टि से एक शब्द जो है आपका साथियों क्या है? अशुद्ध है। इसका उत्तर आप बता सकते हैं। चलिए, यहां पर जो साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी पर, कपूत और सपूत पर। किस पर? कपूत और सपूत पर जा रहे हैं, वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये आपका तत्सम की दृष्टि से एक युग्म जो है आपका इसमें अशुद्ध है। ठीक है, कपूत का सपूत यहां पर साथियों दिया गया है। अगर आप देखेंगे साथियों ये दोनों जो है आपके तद्भव शब्द हैं। अगला सवाल ये रहा, निम्नलिखित में से एक शब्द जो है आपका तत्सम है, इसमें बताइए। क्वेश्चन नंबर 56 का उत्तर क्या हो जाएगा? तत्सम शब्द की पहचान करनी। सपूत, सरीसृप, सांकल और आपका दिया है साँझ। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? सरीसृप जो है ये साथियों आपका एक तत्सम शब्द होगा, ध्यान रखें। बी ऑप्शन राइट है। अगला सवाल, तद्भव शब्द यहां पर आप बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 57 का उत्तर करें। तद्भव शब्द की यहां पर आपको पहचान करनी है। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर डी घर। घर दोस्तों क्या है? ये आपका एक तद्भव शब्द है और इसका तत्सम क्या होता है भाई? गृह होता है, सभी जानते हैं। ठीक है, तो डी ऑप्शन राइट है। अगला सवाल, अखरोट का तत्सम रूप बताइए। पेपर में पूछा गया सवाल है ये। अखरोट का यहां पर क्या बताना है? तत्सम रूप आपको बता देना है। अक्षवट है, अक्षवाट है, अक्षोट है, अक्षयवट है। तो अखरोट का जो तत्सम होता है दोस्तों वो होता है आपका अक्षोट। ऑप्शन नंबर सी पर जो लोग जा रहे हैं बिल्कुल शानदार, जबरदस्त। नेक्स्ट देखिएगा, इसमें क्या बताना है? तद्भव चबूतरा का तत्सम रूप बताइए। यानी चबूतरा शब्द का जो है साथियों क्या बताना है? तत्सम रूप बता देना आपको। चलिए, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? आप सभी साथी उत्तर दीजिएगा। तो जो लोग जा रहे हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी चतवाल पर, वो बिल्कुल राइट है। चबूतरा का साथियों जो तत्सम रूप होगा वो होगा आपका चतवाल। डी ऑप्शन राइट है। और ये है आज का लास्ट क्वेश्चन। एक तद्भव शब्द यहाँ पर आपका कौन सा है? आतुर, अतिथि, आजिर, अटल। 60 का उत्तर बताइए। इसमें जो है तद्भव शब्द आपको यहाँ पर बता देना है। सवाल नंबर 60 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बता दीजिए। चलिए भाई, जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर डी पर, अटल पर, वो बिल्कुल यहां पर करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, आतुर, अतिथि, आजिर और अटल, इसमें साथियों जो आपका तद्भव शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा अटल।
जो लोग डी ऑप्शन पर यहाँ पर गए हैं वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ठीक है भाई। और बाकी जो आपका दिया है आतुर, अतिथि और आजिर, ये तीनों जो है साथियों संस्कृत के मूल शब्द हैं, ध्यान रखें। तो डी ऑप्शन आपका राइट है। आप बताएं ईमानदारी के साथ कि आपने इन 60 सवालों में से कितने सवालों को बिल्कुल राइट किया है। ठीक है, कितने सवालों को आपने बिल्कुल यहाँ पर सही किया है। और ये साथियों हो गई आपकी तत्सम तद्भव की क्लास। यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ही कवर किया गया था जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, और ये सारे प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो आप लोग इनको अच्छे से कवर कर लीजिएगा। ठीक है, जो क्लास की टाइमिंग है सुबह 11:30 बजे है, दोपहर को 3 बजे, रात को 8:30 बजे। इन क्लासेस को आप लोग अच्छे तरीके से अटेंड करते हुए चलें। ठीक है भाई, अगर आपका कोई डाउट होता है कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। मेहनत के साथ आप लोग तैयारी में लगे रहिएगा। जो लोग चैनल पर नए हैं बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और सेशन को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।